बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 7 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक है आज हमारे पास वो है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल ऑफ एलिमेंट्स और दूसरा टॉपिक है फिलिंग इलेक्ट्रॉन शेल। इन दो टॉपिक्स को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है, तो आप सब बच्चे वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलना। अपने सब बच्चे पेज नंबर 56 को ओपन कर लें। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल ऑफ एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन को तरतीब देना शेल के अकॉर्डिंगली और किसमें, एलिमेंट में यानी एटम के अंदर। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर खाते रहते हैं एटम में। इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कॉल्ड शेल। और जिस जगह पर वो चक्कर काटते हैं उस जगह को क्या कहा गया है? उस जगह को शेल कहा गया है। यानी मिसाल के तौर पर जैसे कि ये वाली फिगर है, इसमें ये देख रहे हैं न्यूक्लियस ये है, ये न्यूक्लियस के बाहर ये सर्कल ड्रॉ हुआ हुआ है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल को क्या कहा जाता है? इस सर्कल को शेल कहते हैं, या आप इसे एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। When these shells are arranged around the nucleus of the atom, वही बात जो मैंने भी आपको समझाई है कि ये शेल जो है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। When we draw an atom, जब हम किसी एटम को ड्रॉ करते हैं, we show these energy level और shells as circle around the nucleus। हमें ये जो शेल्स हैं ये नज़र आ रहे होते हैं वाजे सर्कल की शक्ल के अंदर। ये देखिए ये सर्कल ड्रॉ हुए हुए हैं, ये बाहर वाला सर्कल ड्रॉ हुआ हुआ है। द नियरेस्ट अ शेल इज टू द न्यूक्लियस द लोअर द एनर्जी लेवल। वो कह रहे हैं जितना न्यूक्लियस के करीब होगा शेल, उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, उसमें ताकत उतनी कम होगी। न्यूक्लियस आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत है न्यूक्लियस की वो ज़्यादा होती है पहले शेल में एज़ कम्पेयर टू पिछले दूसरे या तीसरे चौथे शेल के अंदर। द लोएस्ट एनर्जी शेल, द वन नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड के शेल। इट कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। वो कह रहे हैं न्यूक्लियस के करीब जो सबसे पहला शेल है, यानी ये वाला शेल, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मौजूदगी नहीं हो सकती। और दूसरी ये बात कि इस शेल को हम के शेल कहते हैं, इसका नाम के है। The second shell with the second energy level is called the L shell। सेकेंड शेल को L शेल कहा जाता है और इसके अंदर कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। दूसरे शेल के अंदर तकरीबन 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी ये जो दूसरा शेल है जिसे हम L शेल कह रहे हैं, इसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं समा सकते। 8 से कम तो आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। द थर्ड एनर्जी लेवल, द एम शेल कैन ऑल्सो अकोमोडेट मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स। वो कह रहे हैं जो तीसरा शेल है इसका, यानी ये वाला, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 से ज़्यादा नहीं आ सकते, और इसे एम शेल कहा जाता है। पहले वाला के, फिर दूसरा एल और तीसरा एम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिलिंग इलेक्ट्रॉन शेल। In an atom, the electrons fill the energy level starting from the lowest energy level K। वो कह रहे हैं जब भी कोई एटम हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं? लोअर शेल के अंदर, यानी एल से नहीं शुरू करेंगे, एम से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि स्टार्ट हमने के शेल से करना है। के शेल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स डाले जाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन दिस इज full with 2 electrons, the next electrons goes into the L shell। जब ऐसा होता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे आ चुके होते हैं और अभी इलेक्ट्रॉन रहते हैं उस एटम के, तो तब हम के के बाद L shell ड्रॉ करते हैं। When the L shell is full with 8 electrons, then the electron begin to fill with the M energy level। Example, if the atom has maximum number of 18 electron,
देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल विल बी एज फॉलोज। वो कह रहे हैं कि जब ऐसा हो कि 8 इलेक्ट्रॉन के बाद एल में समा गए हैं और अभी भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं पीछे, तो वो एम शेल के अंदर चले जाएंगे और एम शेल के अंदर जाकर इलेक्ट्रॉन समाएंगे। इसकी मिसाल इन्होंने यूं दी हुई है कि जैसे एक एटम है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी फिलिंग कुछ इस तरह से होगी जैसे इन्होंने दिखाई हुई है कि के में 2 आ गए, फिर उसके बाद दोबारा फिर हमने एल शेल ड्रॉ किया, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन डाले, फिर एम शेल ड्रॉ किया, टोटल मिलाकर 18 इलेक्ट्रॉन बनने चाहिए। नेक्स्ट, a slightly more complicated example is that of the chlorine atom. It has the atomic number of 17 and atomic mass of 35. वो कह रहे हैं अगर थोड़ी सी टफ और क्रिटिकल सी एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो वो क्लोरीन है। अब बच्चों, क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक एटम है जिसके अंदर एटॉमिक नंबर 17 है, जिसका और मैस नंबर 35 है। याद रखिए, जब भी हम इस तरह से एटम को ड्रॉ करते हैं तो उस टाइम पर हम एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल करते हैं, नॉट मैस नंबर। Thus each chlorine atom consists of 17 electrons, 17 proton and 18 न्यूट्रॉन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक क्लोरीन एटम के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है। इन क्लोरीन देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल। क्लोरीन का डायग्राम अगर आप गौर से देखें तो इसमें देख रहे हैं आप कि 17 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के अंदर कितने हैं? के शेल के, एंड 8 इलेक्ट्रॉन इन एल शेल, 8 इलेक्ट्रॉन 8 शेल में आ गए, और बाहर वाले शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि 8 क्यों नहीं हुए? 8 इस वजह से नहीं हुए क्योंकि 17 इस तरह पूरे हो रहे थे। हमने तो इलेक्ट्रॉन की गिनती पूरी करनी है ना, तो गिनती पूरी करने के लिए बाहर सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। अब इसी तरह एक मिसाल है सोडियम एटम की। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11। अब देखिए, जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, जबकि जो मैस नंबर है वो 23 है। लेकिन फिर वही बात आ गई कि हमें तो एटॉमिक नंबर की ज़रूरत है इस तरह डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। In a sodium atom, there are 2 electrons in K energy shell. सोडियम के अंदर जो K शेल है जिसको हमने सबसे पहले फिल करना होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि जो L शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे आ रहे हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन के बाद सिर्फ हमें 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत पड़ती है ताकि हम इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर सकें जितने ज़रूरत थी। तो M शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आया है सिर्फ इस वजह से। आई होप आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस के लिए आप मज़ीद और दूसरे एटम्स को के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, उसको आप करें और फिर उसके बाद आप उसको मेरे साथ शेयर कर दें ताकि मैं आपको चीज़ें बता सकूं। अच्छा, जो ये नेक्स्ट पेज नंबर 58 है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा जब आप ड्रॉ कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पर देखिए, यहाँ उन्होंने शेल के एतबार से इलेक्ट्रॉन्स को बताया हुआ है कि इस शेल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी बताया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताया हुआ है, और कितने एक शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसकी हेल्प से आप आसानी से जो है ना एटम के स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो कि यहाँ बना हुआ भी है। ये देख रहे हैं, ये इस तरफ बनाया गया है। तो ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिकॉग्नाइज पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।